सो इसके पहले लेक्चर में हम लोग ने इलस्ट्रेशन नंबर 2 कर लिया था। लेक्चर में हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 3 करेंगे। बुक और पेंसिल एज यूजुअल हाथ में ले लो। सबसे पहले सारे ही चीजों के ऊपर लिख दो कौन सी चीज कौन सा अकाउंट में जाएगा। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दूसरा जूली आर द पार्टनर से एक प्रॉफिट है दूसरे देयर कैपिटल रेशियो। एक नई चीज है क्वेश्चन में, कैपिटल रेशियो तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमेशा क्वेश्चन में दिया जाता था कि कौन से रेशियो में लोग प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं, तो लोग डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते थे। बट कैपिटल रेशियो तुम लोगों को पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा और उस रेशियो में प्रॉफिट बटेगा पार्टनर से। कैपिटल रेशियो क्या होता है, जैसे दूसरा ने कितना पैसा लगाया है 80,000 और जूली ने कितना पैसा लगाया बिजनेस में 40,000। ठीक है, तो इसका जीरो कर क्या मिला रेशियो 8:4। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। रेशियो क्या आया 2:1। मतलब जिस पार्टनर ने जितना पैसा लगाया है बिजनेस के अंदर उसके हिसाब से उसका रेशियो निकल जाता है। इसको क्या बोलते हैं कैपिटल रेशियो। फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हर सब में प्रिपेयर करो आपसे, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने पे मार्क्स मिलता है। गलतियां भी कम होती है अकाउंट बनाने से। ये अकाउंट में जो यहाँ पे जो पिछली बनाते हो ना ऐड लेस नेट प्रॉफिट ड्राइंग वो सब, उसका कुछ भी इसमें नहीं आता है, सब कुछ इसमें आता है। और यहाँ पे जो लास्ट में अमाउंट निकलता है खाली उसको जाके यहाँ पे लिख देगा और टैली कर देगा। नेट प्रॉफिट नेट लॉस ड्राइंग पार्टनर से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा। अब सबसे पहले परचेज किधर जाएगा, ट्रेडिंग। ट्रेड एक्सपेंस कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग बताओ, ट्रेड एक्सपेंस कहाँ जाएगा पीएनएल। ट्रेड मतलब क्या होता है, ट्रेड मतलब क्या होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मंगाने या भेजने का खर्च, मंगाने का खर्च किसमें आता है, तो ट्रेड एक्सपेंसेस में जाएगा। सैलरी पीएनएल, वेजेस और सैलरी ट्रेडिंग, एडवर्टाइजमेंट पीएनएल। ब्रैकेट में 2 दिया हुआ है मतलब ये क्या है, टिक करके एडवर्टाइजमेंट को नीचे स्पेस छोड़ेंगे। सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी असेट। फ्री होल्ड मतलब क्या, खाली पड़ी है। अब बिल्डिंग खाली पड़ी हो या भरी हो, बिल्डिंग तो बिल्डिंग है तो कहाँ पे जाएगा असेट में। उसके बाद ऑफिस रेंट पीएनएल, मशीन वैन मोटर वैन असेट, स्टॉक ट्रेडिंग, जर्नल एक्सपेंस पीएनएल, सन्नी रिटर्न असेट, कोल गैस फ्यूल ट्रेडिंग में जाएगा। कैरिज इनवर्ड ट्रेडिंग, कैरिज आउटवर्ड बाहर भेजने का खर्चा पीएनएल। प्लांट एंड मशीनरी असेट। नेक्स्ट क्या है कैपिटल। कैपिटल किधर जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो पीसी लिखो पार्टनर्स कैपिटल। सभी क्रेडिटर लायबिलिटी, सेल्स ट्रेडिंग, आरटीडी पीएनएल, बिल्स पेपर लायबिलिटी, परचेज रिटर्न ट्रेडिंग। समझा इतना। अब आते हैं एडजस्टमेंट्स के ऊपर। पहला एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक के 2 वैल्यू दिया हुआ है। हम लोग कौन सा लेते हैं हमेशा, व्हिचएवर इज लोअर। क्लोजिंग स्टॉक के लिए किसी को टिक करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या है, पोजीशन जूली ने विड्रॉ किया 3,000 रुपया 2,000 रुपया। विड्रॉ मतलब ड्राइंग पर्सनल यूज के लिए किया है, इससे भी कोई लिए किसी को टिक नहीं करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन किस पे है, मोटर वैन और प्लांट एंड मशीनरी। टिक कर दो मोटर वैन और प्लांट एंड मशीनरी को। मोटर वैन और प्लांट एंड मशीनरी। नेक्स्ट क्या है अपना आरटीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। डेटर को टिक कर दो सभी डेटर को। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस को टिक कर दो। कुछ 6,000 रुपए का परचेज किया है क्रेडिट पे बट उसकी एंट्री पास नहीं किया है, कुछ एंट्री पास नहीं किया है तो उसको टिक कर दो। सेल्स पे टिक कर दो।
इसको भी टिक किया तो सबका अमाउंट किधर जाएगा, इनर कॉलम में, और पेज से 203 लाइन का स्पेस छोड़ने का रहता है। समझ में इसलिए टिक करा। अब फटाफट बताओ अमाउंट पर। देखो मैंने कुछ बेसिक चीजें लिख के रखा है। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक हर सब में फिक्स है। परचेज, परचेज में से लेस रिटर्न, सेल, सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट हर सब में फिक्स है। बेसिक लिख दिया। बैड डेब्ट न्यू आरडीडी इसका फॉर्मेट लिख दिया है बस। सबसे पहले क्या है, परचेज, परचेज 48,000। नेक्स्ट ट्रेड एक्सपेंस कितना जाएगा, ट्रेड एक्सपेंस कितना अमाउंट है, 3,000। नेक्स्ट सैलरी किधर जाएगा, 3,000। ठीक है। अगर किसी पे एडजस्टमेंट रहेगा या कॉलम में लिखना रहेगा तो बता देना। नेक्स्ट वेजेस एंड सैलरी कॉलम में 2,800। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट किधर, इधर कॉलम में 4,000। एडजस्टमेंट है तो सॉल्व करेंगे ना। कितना एडजस्टमेंट दिया हुआ है, ब्रैकेट में क्या लिखा है, 2 साल, 2 इयर्स। मतलब ये एडवर्टाइजमेंट कितने साल का पैसा है, 2 साल। 2 साल का कितना है, 4,000। हम लोग अकाउंटिंग कितने साल की कर रहे हैं, 1 साल की ना। तो 2,000 का 4,000, 2 साल का 4,000, तो 1 साल का 2,000। मतलब 2,000 क्या हो गया इसमें, प्रीपेड हो गया ना पहले का ही। अगले साल का 2,000 भी लिख दिया है इसमें, तो ये क्या हो गया, प्रीपेड का एंट्री क्या है। प्रीपेड का इफेक्ट क्या होता है, आउटस्टैंडिंग एड, प्रीपेड लेस। प्रीपेड क्या होता है, लेस होता है। तो पहले क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट में से 2,000 लेस करेंगे, और लेस करके कहाँ पे लिखेंगे उसको, पैसा एक्स्ट्रा दे दिया है, आगे जाके फायदा होगा, एसेट। एडवर्टाइजमेंट कितना, 4,000। इसमें से क्या करेंगे, तो एडवर्टाइजमेंट टू एडवर्टाइजमेंट, इसमें से लेस क्या करेंगे, प्रीपेड कितना आएगा, 2,000। 4 में जो लेस किया तो 2,000 आउट ऑफ 1,000 में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट 2,000। समझ में आया, कुछ नया नहीं है, पुरानी प्राइस के रिपीट हो दिएगा तो तुम्हारे दिमाग में सब लर्न हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, सेल्स रिटर्न कहाँ पे जाएगा, अमाउंट 8,000। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 23,000। ऑफिस रेंट 5,000। नेक्स्ट मोटर वैन, मोटर वैन, इनर कॉलम में 40,000। इनर कॉलम में 40,000। नेक्स्ट स्टॉक स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है, कितना अमाउंट है, 89,500। नेक्स्ट जनरल एक्सपेंसेस जनरल एक्सपेंसेस 2,500। एक्सपेंस 2,500। नेक्स्ट सैलरी डेटर्स, सैलरी डेटर, इनर कॉलम में 62,000। इनर कॉलम में 62,000। 62। नेक्स्ट ओवल गैस 1,000। कोल गैस फ्यूल
नेक्स्ट वेरिएबल पार्ट 800. 800 नेक्स्ट Carriage outward. वेरिएबल आउटवर्ड किधर जाएगा ये 1000. 1000. 1000 300. नेक्स्ट Plant and machinery. प्लांट एंड मशीनरी किधर जाएगा Inner column में 13,020. नेक्स्ट Whatever 10. 30,000 कितना 800. 800 ठीक है नेक्स्ट बस खत्म अब आते हैं कैपिटल कैपिटल किधर है क्रेडिट साइड डेबिट साइड इधर वो क्वेश्चन में किधर है क्रेडिट में है तो पोस्टिंग कहाँ पे होगी क्रेडिट में है तो कहाँ पे पोस्टिंग होगी क्रेडिट में देखो कोई भी चीज क्वेश्चन में जिस साइड रहता है हम लोग उसी साइड लिखते हैं प्लांट एंड मशीनरी कहाँ पे था वहां पे डेबिट में तो यहाँ पे ये क्रेडिट है ये डेबिट है डेबिट कर गया तो क्रेडिट है तो क्रेडिट में तो ये डेबिट साइड है अपना तो ये तो हमेशा क्या लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन जो भी पार्टनर्स का पैसा रहेगा तो हमेशा कैसे लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना पैसा इन्वेस्ट किया है लोग ने 80,000 और 40,000 नेक्स्ट क्या है संदीप क्रिएटर किधर जाएगा Inner column में 22,000. इधर कॉलम में 22,000 संदीप क्रिएटर तो कौन सा रिप्लेसमेंट आ गया सेल्स पे रिप्लेसमेंट है क्रिएटर पे नहीं आपने बोला था क्रिएटर बोला मैंने सेल्स कितना है 1,40,000. 1,48,000 नेक्स्ट RDD. आरडीडी किधर जाएगा कौन सी आरडीडी न्यू ओल्ड है कितना है 1,200. 1,200 नेक्स्ट Bills payable. बिल्स पेबल किधर जाएगा 12,000. 12,000 नेक्स्ट 40,000. परचेज डिफरेंस कितना बस वही पोस्टिंग हो गई अब सॉल्व करते हैं फटाफट एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट कितना दिया है क्लोजिंग स्टॉक 88,000 90,000 कौन सा लेने का 88 whichever is lower closing stock 88,000 यहाँ पे भी closing stock 88,000 नेक्स्ट विड्रॉ कितना किया है इन लोग ने 3,000 और 2,000 विड्रॉ मतलब क्या होता है ड्राइंग डेबिट है क्रेडिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट ऑल इनकम एंड गेन आर क्रेडिट बिजनेस के लिए बिजनेसमैन बिजनेस से पैसा लेके जा रहा है ये बिजनेस के लिए फायदा है नुकसान नुकसान मेरा पैसा बिजनेसमैन लेके जा रहा है भी नुकसान है तो किधर जाएगा डेबिट में और पार्टनर के अलग अकाउंट बना है तो सारी चीजें कहाँ पे लिखेंगे पार्टनर्स टू ड्राइंग कितनी ड्राइंग है 3,000 और 2,000 समझा नेक्स्ट क्या है डेप्रिसिएशन टोटल रेंट पे 5% लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 5% तो 40,000 का 5% बताओ कितना आएगा 2,000 वेरी गुड 40 में से 2,000 लेस किया तो 38,000 चलिए और किस पे है मशीनरी पे 7% ना मशीनरी लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 7% अब बताओ 7% कितना आएगा 30,000 966 पास कैलकुलेट किया लेस करने में कितना आएगा 12,000 34 समझा इतना अब नेक्स्ट क्या है
रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट ऑन डेटर। डेटर पे हम लोगों ने रिजर्व क्रिएट किया है। रिजर्व मतलब पता है तुम लोग क्या होता है? डेटर क्रिएट किया है। रिजर्व डेटर क्या है हमारे? उधार के कस्टमर। मैं तुम लोग को पहले भी एक्सप्लेन किया पर थोड़ी सी अलग लैंग्वेज में ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। उधार के कस्टमर क्या होते हैं? जो हम लोग से सामान लेके गए पर पैसा नहीं दिए। तो हर बिजनेस का एक होता है कि मेरा हर साल 1000 रुपया नहीं आएगा, मुझे पता है हर साल मेरा 1000 रुपया डूबता ही डूबता है, कस्टमर वापस ला नहीं देता। तो ऐसे हर बिजनेस को पता होता है कि मेरे बिजनेस में इतना उधारा पैसा डूबेगा डूबेगा हर साल। तो उस डूबे हुए पैसे को रिकवर करने के लिए हम लोग रिजर्व क्रिएट करते हैं। मतलब हमारे पास में थोड़ा सा पैसा साइड में निकाल के रखते हैं, जब पैसा डूब जाएगा तो ये पैसा उठा के मैं वहां पे यूज करूंगा। तो इसको क्या बोलते हैं? रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। डाउटफुल डेट उधारी कस्टमर, रिजर्व उनके लिए रिजर्व क्रिएट कर। तो कितना परसेंट क्रिएट कर रहे हैं? 5%। तो उधारी कस्टमर कितने हैं? 62,000। तो अभी हम लोग तो इसमें रिजर्व क्रिएट कर देंगे। तो 62,000 का 5% कितना आएगा? 3,000 कितना? 3,100। हाँ सही है। तो 3,100 अब हम लोग ने रिजर्व क्रिएट किया है, तो कहाँ पे लिखेंगे? रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट क्या होता है? आरडीडी ना। तो आरडीडी कहाँ लिखते हैं? पीएनएल। पीएनएल में न्यू आरडीडी है कितना? 3,100। नवीन समझे ना 3,100 कैसे आया? इसका 10% कितना होता है? 6,200। 6,200 का आधा 3,100। 3,100 आया 5%। और यहाँ से भी क्या करेंगे? लेस करेंगे 5%। लेस आरडीडी कितना? 5%। 3,100। इन लोगों को पता है ना इसको यहाँ पे जगह भी छोड़ा है क्योंकि ये लास्ट एडजस्टमेंट करने का होता है। पहले कर दिया इसलिए स्पेस छोड़ा क्योंकि उसके नीचे देखो क्या दिया हुआ है? आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट क्या होता है? आउटस्टैंडिंग ऐड होता है। किसमें ऐड होगा? वेजेस में। तो आउटस्टैंडिंग कितना है? 800 ना। तो 3,600 आएगा ऐड करने पे। और सेकेंड इफेक्ट किधर हो जाएगा? लायबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना आया? 800। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? 6,000 का गुड्स हम लोग ने परचेज किया है ऑन क्रेडिट। क्रेडिट मतलब? क्रेडिट मतलब? क्रेडिट मतलब 204। क्या होगा? क्रेडिट मतलब उधार। क्रेडिट कार्ड यूज किया है कभी? दो टाइप के कार्ड होते हैं, डेबिट कार्ड और एक क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड में क्या? जो तुम लोग के अकाउंट में पैसा है वो पैसा यूज करते हो। और क्रेडिट कार्ड क्या होता है? शॉर्ट टर्म लोन, 1 महीने के लिए। तुम्हारे अकाउंट में जो पैसा नहीं है तुम वो भी स्पेंड कर सकते हो, पर तुम्हें 1 महीने बाद क्रेडिट कार्ड का बिल भरना पड़ता है। तो क्रेडिट मतलब क्या? उधार। मैं पूरी कहानी बताना ताकि तुमको याद रहे। क्रेडिट मतलब उधार। क्रेडिट कार्ड, लोन, उसको याद रखा करो। क्रेडिट मतलब उधार। तो हम लोग ने क्रेडिट पे सामान लिया है बट नो एंट्री ऑन इन द बुक ऑफ अकाउंट। ग्राहक ने सामान भी लेके आया 6,000 रुपए का और बुक में कोई एंट्री भी पास नहीं किया। तो एंट्री पास नहीं किया, उधार पे सामान लेके आया। उधार मतलब? उधार के कस्टमर कौन होते हैं? सनरी कस्टमर। कस्टमर पूछ रहा उधार कौन होते हैं? वेटर या डेटर? डेटर। देखो सबसे पहले हम लोग ने लेके आया है अनरिकॉर्डेड, तो यहाँ पे आ जाएगा अनरिकॉर्डेड। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है अनरिकॉर्डेड परचेज बट सॉल्यूशन में लिखा हुआ है अनरिकॉर्डेड सेल्स। तो मेरे को लगता है प्रिंटिंग मिस्टेक है। परचेज को कट करके वहां पे सेल्स लिखो। अनरिकॉर्डेड सेल्स सेल्स कितना है? 6,000। अब
सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा? एक मिनट। Books lost 600 purchase and paid, but twenty was found in the book. 6,000 रुपए का गुड्स खरीद के लाया था, पर उसका बुक में कोई नामो निशानी नहीं है। नामो निशानी नहीं है, इसका मतलब क्या है कि उधार पे खरीद के लाया था और उधार पे ही बेच भी दिया था। इसके लिए बुक में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो इसके लिए इसका परचेज में भी ऐड होगा और सेल्स में भी ऐड होगा। खरीद के लाया उधार पे, तो इससे क्या हुआ? परचेज बढ़ा। अब उसके बाद उधार पे बेच दिया, बेचने में क्या बढ़ेगा? सेल्स। नहीं समझा? देखो, मैंने एक सामान खरीद के लाया, जब खरीद के लाया तो उसको क्या बोलते हैं? परचेज। सामान खरीदने से क्या होगा? मेरा परचेज बढ़ेगा, तो परचेज में क्या करेंगे? उसको ऐड। अब उसी सामान को मैंने बेच दिया, बेचने में क्या बोलते हैं? सेल्स। तो बेचने से क्या होता है? सेल्स बढ़ता है, तो सेल्स में भी क्या होगा? वो ऐड होगा। तो परचेज में भी ऐड करेंगे और सेल्स में भी ऐड करेंगे। तो आप मैं लिखता हूं 6,000 ऐड unrecorded purchase। यहाँ पे unrecorded sales। समझा? और अगर अनरिकॉर्डेड सेल्स है तो इसका दूसरा इफेक्ट भी आएगा। दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? इधर समरी डेटा में उधार पे बेचा, उधार कस्टमर बढ़ेंगे ना, और अभी एडजस्टमेंट है इफेक्ट। तो सेल्स वाले का दूसरा इफेक्ट क्या हो जाएगा? अनरिकॉर्डेड सेल्स 6,000। समझा इतना? अब देखो, बेचने का दो इफेक्ट हो गया, एक इधर क्रेडिट में और एक इधर डेबिट में। अब जो खरीद के लाया था, एक इफेक्ट इसका कहाँ पे हुआ है? डेबिट में। दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? यहाँ पे जा सकता है क्या? क्रेडिट में। यहाँ पे जा सकता है क्या? यहाँ पे कौन सी चीजें आती है? ऐसी इनकम, इसके लिए बिजनेस नहीं खोला है। ये परचेज करना कोई इनकम है नहीं, तो यहाँ पे आएगा नहीं। तो कौन सा क्रेडिट बचा जी? ये वाला। तो यहाँ पे लिखेंगे अनरिकॉर्डेड परचेज, ऐड करेंगे अनरिकॉर्डेड। हाँ, परचेज कहाँ जाता है? किससे खरीद लाते हैं लोग सामान? किससे खरीद लाते हैं? क्रेडिटर से खरीद लाते हैं। इसके लिए यहाँ पे क्रेडिटर। देखो, एक एडजस्टमेंट में दो चार इफेक्ट है। कैसे? उधार पे सामान खरीद के लाया, उधार पे बेच दिया। तो उधार पे खरीद के लाया तो परचेज बढ़ा और लायबिलिटी बढ़ी ना, उधार पे लाया तो दर्जा बढ़ेगा। अब उसी को बेच दिया तो सेल्स बढ़ा और उधार के कस्टमर बढ़े। इतना समझ में आया? बस हो गया। अब क्लोजिंग करने का ज्यादा क्या, ये 1,48,000 में 8,000 प्लस करो, 6,000 लेस करो, कितना आ रहा है? आउटर कॉलम में कितना आ रहा है? 1,46,000। यहाँ पे परचेज है 1,48,000। हाँ, ज्यादा क्या दिख रहा है? क्रेडिट साइड टोटल कितना है इसका? 2,39,000। दोनों साइड आ जाएगा 2,39,000, 2,39,000। अब इसको लेस करेंगे, ये सबको ऐड करने का, और जो अमाउंट आएगा उससे इसको लेस करेंगे। कितना है ग्रॉस प्रॉफिट? 93,100। अब ये इधर जाएगा 93,100। ज्यादा क्या दिख रहा है? क्रेडिट साइड टोटल कितना? 93,100। यहाँ पे भी आ जाएगा 93,100। अब इसको एक सबसे लेस करने में कितना आ रहा है? ग्रॉस प्रॉफिट 72,634। कौन कौन से पार्टनर है? ये क्या है हमारा? नेट प्रॉफिट है।
यहाँ पे लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट। ठीक है, इसके नीचे इन दोनों का नाम आएगा। पहले क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट, इसके नीचे इन दोनों का नाम। रेशियो क्या मिला हमें, 2:1। तो इसको 72,634 को 2:1 में बांटेंगे। 72,634 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 + 1 डिवाइड बाय 3। सेम टू सेम इसको मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3। एक का आ जाएगा, दूसरे से करने पे दूसरे का। तो कितना आ रहा है, 48,423। 48,423। इसका कितना आ रहा है, 24,211। अब यहाँ पे डेबिट में, तो ये कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट में। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये प्रॉफिट है या लॉस है, ये प्रॉफिट है या लॉस है, डेबिट में है तो प्रॉफिट रहेगा या लॉस होगा, प्रॉफिट। यहाँ ब्रैकेट में लिखोगे प्रॉफिट। कितना आया प्रॉफिट, 48,423। और इसका कितना आया, 24,211। अब इसको टैली करेंगे, इसको टैली करके यहाँ पे अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, फिर ये टैली होगा। हाँ हाँ, डेप्रिसिएशन का एक आईडी का डेप्रिसिएशन का लेन में कौन है? डेप्रिसिएशन का इफेक्ट कितना जाएगा, तो डेप्रिसिएशन कितना है, किस किस चीजों पर डेप्रिसिएशन था, मोटर वैन और प्लांट एंड मशीनरी। कितना है मोटर वैन का, 2000। प्लांट एंड मशीनरी 966। ऐड करके आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा, 2966। ठीक है। अब इसमें ज्यादा क्या है, डेबिट है क्रेडिट, ज्यादा क्या दिख रहा है, क्रेडिट। अब इसका टोटल कितना आएगा, 1,25,423। और इसका 62,211। सेम टू सेम यहाँ पे भी लिखेंगे, 1,25,423। यहाँ पे 62,211। अब इसमें से इसको लेस करेंगे, लेस करेंगे कितना आएगा, 128 है, 1,28,423 64 आएगा इधर, 64 आएगा। 1,25,423 और यहाँ पे 62,211। ये क्या हो गया, टू बैलेंस कैरी डाउन करके नेक्स्ट ईयर में ब्रॉड डाउन करेंगे। और यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल, दूसरा और तो लोग यहाँ पे ऐड टेस्ट करते थे ना, जो ऐड होता था वो यहाँ डेबिट में, क्रेडिट में जाएगा, जो लेस करते हैं डेबिट में जाएगा, सिंपल है। दूसरा कितना आया था अपना, 1,423। नेक्स्ट टोटल कितना आएगा, 1,86,34। इसका टाइम इसका दोनों का सेम आना चाहिए, कितना आ रहा है, 434। इधर सेम टू सेम 2,28,434। समझा। अभी इसका प्रैक्टिस करो, थोड़ा टाइम बाद ये और लंबा होगा। कैपिटल में एक और नया अकाउंट आएगा, कैपिटल के नीचे उसे बोलेंगे करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट। पढ़ा था ना मेथड में, एक मेथड में एक अकाउंट बनता है, दूसरे मेथड में 2 अकाउंट बनते हैं। ये एक मेथड वाला है, एक अकाउंट वाला। उसके बाद अपन 2 अकाउंट वाला करेंगे, कैपिटल और करंट। तो आज के लेक्चर में इतने, बार बार प्रैक्टिस करो।